प्रिय व्यूअर्स, ये आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल है। प्रयास करता हूँ कि आपकी लाइफ ठीक से मैनेज हो, जैसे कि मेरी रही है। परफेक्ट तो बेटा कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम ये कहें कि परफेक्शन का मतलब 100% है और अगर कोई 80% 90% अचीव कर लेता है, तो उससे उन लोगों को सीखना चाहिए जो ये अचीवमेंट नहीं कर सके। इसीलिए जो हमसे ज़्यादा जानता हो उससे हमें सीख लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलतफहमी हो, कि इस मामले में मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। बिकॉज एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। एक कहावत है जो मैंने नहीं कही है, मुझसे बहुत बड़े महापुरुषों ने कही है। एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। तो 66 का तो हूँ ही। लाइफ मैनेजमेंट का एक सूत्र आज जो बता रहा हूँ वो है एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट और कमांड के ऊपर। हमें अपने से बड़ों, अपने से छोटों और अपने बराबर वालों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। मुझे भी होते हैं। और हम उन्हीं एक्सपेक्टेशन के कारण परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, दुखी रहते हैं, समस्याग्रस्त रहते हैं। तमाम जीवन प्रबंधन करने वाले तमाम संत, महर्षि, महात्मा यही कहते कहते परलोक सिधार गए कि एक्सपेक्टेशन ना रखिए, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं इन्हीं बातों से परेशान रहता हूं, उम्मीद रखने के कारण, एक्सपेक्टेशन करने के कारण। मैंने पहले भी बताया कि मैं वो पिता हूं जो अपने बच्चों को सिगरेट पीने से रोकता है, क्योंकि वो स्वयं सिगरेट पीता है और उसे सिगरेट पीने के दुष्परिणाम उन लोगों से ज़्यादा पता है जो नहीं पीते हैं। मैं तो खैर नहीं स्मोक करता, ना कोई ये ऐब मेरे में है कोई भी। लेकिन क्रोध है, एक्सपेक्टेशंस हैं, इरिटेशन है, ईर्ष्या नहीं है, बस इतनी बात ज़रूर है। मैं तो सच्चे मन से स्वीकार करता हूँ, ईर्ष्या नहीं है लेकिन क्रोध है। तो मुझे पता है कि इसके दुष्परिणाम क्या है। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन को कम करने के उपाय क्या है। मैंने काफ़ी हद तक प्रयास किया है और मैं सफल भी हुआ हूँ एक्सपेक्टेशन कम रखने में। घरेलू नौकर से शुरू करते हैं, ड्राइवर से शुरू करते हैं, फैक्ट्री के कर्मचारियों से शुरू करते हैं, या आपके ऑफिस के जो अधीनस्थ हैं उनसे करते हैं। 3 तरह के लोग हैं, हमसे छोटे पद में, हमसे बड़े और हमारे बराबर। तो छोटों की बात करते हैं पहले। हम लोग इस बात से बहुत तनाव में रहते हैं कि हाउस मेड ने या हाउस वर्कर ने ये नहीं किया, सुबह से ये कोना गंदा पड़ा है, ये चीज़ साफ़ नहीं की, देखो ये डस्टिंग नहीं की, ये नहीं किया। और तनाव में होते होते मौका पाते ही उसको डांट देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तमाम सारे मतभेद हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो काम मन से करता हो वो भी नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशन की बजाय हमें छोटों को कमांड देना चाहिए। हमें उनसे कहना चाहिए कि ये करो, सॉफ्टली कहना चाहिए। और उसमें अगर एक्सपेक्टेशन शामिल कर दें तो कोई बुराई नहीं है। हम ये कहें कि देखो मुझे ये उम्मीद थी, तुम बहुत अच्छे वर्कर हो, कि तुम ये ज़रूर करोगे, लेकिन तुमने ये नहीं किया। देखो बेटा, तुम तो बहुत अच्छी सफाई कर लेते हो, तुम तो बहुत अच्छा सा काम करते हो, ये कोना क्यों छोड़ दिया, गंदा लग रहा है, कोई भी देखेगा कहेगा, चूक गया होगा निगाह से, चलो कर डालो। वो रोज़ याद रखेगा, उस कोने पे निगाह जरूर रखेगा कि इस पर मुझसे कहा गया था। डांट नहीं पड़ी, कहा गया। हम अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता दें कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये डस्टिंग इस तरह हो जानी चाहिए, तुम कर भी लोगे मुझे पता है, क्या बात हुई, अभी क्यों नहीं किए, कर डालो।
कर लेगा, या कारण बता देगा कि मैं ये काम कर रहा था, ठीक है बेटा अब कर डालो, ठीक है ना। ड्राइवर कभी गलत गाड़ी चला रहा है तो उससे आप कह सकते हैं कि अगर इसको ऐसे किया जाता तो ये बेहतर होता। मेरा एक ड्राइवर हॉर्न न देने का अभ्यस्त था, दिल्ली में गाड़ी चलाता रहा था, दिल्ली में हॉर्न देने पर जुर्माना भी हो जाता है, मैंने सुना है। मैं तो दिल्ली जाता नहीं हूँ, गाज़ियाबाद भले ही रहता हूँ, बट आई हेट दैट क्राउड एंड रश, तो मैं नहीं जाता। अब तो सब ऑनलाइन हो गया तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए मैं नहीं गया। तो दिल्ली में ऐसा सुना है मैंने कि वहाँ पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना हो जाता है। अब वो मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो अब गाज़ियाबाद का आदमी, मेरठ का आदमी तो बिना हॉर्न के चलता ही नहीं, हटता ही नहीं, सर पे हॉर्न बजाओ तो भी ना हटे, उल्टे आंख निकाल के और देखता है पीछे की, जैसे कि बड़ी ज़रूरत कर दी कि हॉर्न क्यों बजाया। मैंने उससे कहा कि जब मोड़ पे लो, गाड़ी जब मोड़ पे हो तो हॉर्न ज़रूर बजाओ। तुम्हें नहीं दिख रहा है कौन आ रहा है, लेकिन आने वाला देख के नहीं आएगा, आने वाला ऐसे चल रहा होता है जैसे एकदम बिल्कुल फ्री चल रहा हो और कोई भी नहीं आने वाला हो। दुर्घटना बचाने के लिए हल्का से एक हॉर्न देना ज़रूरी है, बजाय इसके कि मैं नाराज़ हूँ कि ये ड्राइवर तो इतना बेकार है, तो हॉर्न ही नहीं देता है, ये तो ठीक से नहीं चलाता है, या ये तेज़ ब्रेक लगाता है, ये ऐसे करता है। हम कह सकते हैं कि ब्रेक इतना तेज़ नहीं लगाना चाहिए, आइंदा से ठीक से लगाना, जिससे ऐसा ना हो कि पीछे बैठी सवारी जो है उनका मुंह जो है सामने सीट में लड़ जाए। बजाय इसके कि हम कुड़ते रहें और ये करते रहें कि तुम ऐसा नहीं करते। दो तरीके हैं कहने के, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, कैसे गाड़ी चलाते हो। दूसरा तरीका, ऐसा किया करो, आइंदा ऐसा ही करोगे, आइंदा तुम्हें ऐसा ही करना है। और इस चीज़ को ज़रा प्लेन टोन में कहना है, ना मुस्कुरा के कहना है, ना हंस के कहना है, प्लेन टोन में कहना है, ना नाराज़ होकर कहना है, प्लेन एकदम न्यूट्रल कोल्ड टोन में कहना है। मालिक जब अपने सबॉर्डिनेट से कोल्ड टोन में बात करता है, ठंडी आवाज़ में, तो वो समझ जाता है कि इसके पीछे नौकरी से निकालना भी हो सकता है। ठंडी आवाज़ कोई बुरी आवाज़ नहीं है। ठंडी आवाज़ का मतलब ये है कि ना डांटना है, ना उसको खुश होकर बात करना है। कुछ लोग जब गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं तो ड्राइवर को भी बातों में शामिल कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी किसी कमांड पर ऐसे ही घरेलू नौकरों से बैठ के पंचायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके कमांड को स्वीकार नहीं करेगा। वो तो दोस्ती हो गई है ना, मित्रता हो गई। घरेलू महिलाएं कई बार जो है ऐसा करती हैं, क्योंकि हर समय उन्हें कोई बात करने के लिए नहीं मिलता है, तो हाउस मेड ही मिलती हैं, तो उनसे वो कभी तो उनकी सहेली हो जाती हैं और फिर फ़ौरन मालकिन हो जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पैदा होते हैं। तो ये तो हुई बात छोटों की। कमांड दीजिए, कोल्ड टोन में दीजिए, प्लेन टोन में, ना नाराज़ी झलके, ना खुशी झलके, ना उपहास हो, ना मजाक हो। कभी कभी कमांड ऐसे दिए जाते हैं कि सामने वाला सोचता है कि मानना नहीं है ना, मानना नहीं है, क्योंकि कमांड दिया ही ऐसी टोन में गया है कि मालिक को पता है कि जो सर्वेंट है या जो हाउस सर्वेंट है वो ये बात मानेगा तो है नहीं, लेकिन दे देते हैं कमांड तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। जैसे कि तुम ये काम करोगे, तो वो क्यों करेगा जब आपने पहले ही ऑप्शन दे दिया करोगे, माने कि ना करने की गुंजाइश है, तो ना करने की गुंजाइश मत दीजिए। आप सैलरी दे रहे हैं उसी काम के लिए, ये काम करवाने के लिए ही, तो इसलिए ना करने कोई गुंजाइश नहीं। कई तरीके होते हैं कहने के। अब बहुत बढ़िया किया अभी तक तुमने, अब जल्दी से बेटा झटपट ये और कर डालो, है ना। एक तरीका ये होता है, ये तो तुम करोगे नहीं चाहे जितना हम कहते रहे, चाहे सुबह शाम तक पढ़ा रहे, तुम्हें तो करना नहीं, तुम तो मक्कार हो। ये सब बातें हैं, ये बातें कटुता बढ़ाती हैं और वो काम नहीं करेगा, मौका पड़ने पे बिगाड़ेगा भी। इस तरह की बातें ज़रूर ध्यान रखें। बराबर वालों में एक्सपेक्टेशन रखने की नौबत कहाँ आती है, इसको सोशलॉजी में कहते हैं एक्सचेंज थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज में ये है कि मैंने इनके लिए ये किया, इन्होंने मेरे लिए ये किया। इस पर एक चुटकुला याद आ गया, सुना दूं। एक पत्नी ने एक पति से कहा, एक पति से नहीं अपने पति से कहा कि मोहल्ले में फलाने की पत्नी की डेथ हो गई है, आप गए भी नहीं, वो बुरा मानेंगे। पति ने कहा कि ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये जब तुम मरोगी तो ना आएंगे वो, और कौन सी बात। बहुत पुराना चुटकुला है, अब पुराना आदमी हूँ तो पुराना ही सुनाऊंगा। आजकल तो तुम्हारी पीढ़ी में चुटकुले सुनने की आदत ही खत्म होती जा रही है, ये विधा भी खत्म हो जाएगी, व्यंग्य साहित्य
चुटकुले, किताबें, ये सब खत्म होती जा रही हैं। इसीलिए तुम लोग ज़्यादा तनाव में हो, क्योंकि तुम कपिल शर्मा पे हंस सकते हो, उनके फूहड़ जोक्स पर औरतें बने हुए आदमी, ये सबसे वाहियात चीज़ होती है। ये फोर्थ जेंडर है जो कपिल शर्मा ने चलाया है। थर्ड जेंडर तक ठीक है, प्रकृति के दिए हुए, ईश्वर के दिए हुए स्वीकार्य हैं, लेकिन ये चौथा जेंडर जो है, ये जेंडर बहुत खतरनाक है और बड़ा ही घृणा पैदा होती है उसको देखकर। इन लोगों को, एक वो नानी बनती थी, ये सब अली जो बनता था, कभी दादी कभी नानी, और फूहड़ और अश्लील नानी। मतलब हमारे यहाँ नानी दादियों का सम्मान किया जाता है, और उनकी नानी दादियाँ निम्फोमैनिक, निम्फोमैनिक जानते हो, जो सेक्स के पीछे भूखी, तो वो नानी दादियाँ उनकी बनती थी कपिल शर्मा की। अब उनकी होती होंगी, लेकिन हमारी तो नहीं होती ऐसी। तो ये हंसने की चीज़ें नहीं है, ये धिक्कारने की चीज़ें हैं। इसको आप लोगों को धिक्कारना चाहिए, जहाँ भी हो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लिखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं लिखेंगे इन चीज़ों के खिलाफ, तब तक जो है लोग समझेंगे नहीं। एनीवे, तो ये जोक था कि समाज में एक्सपेक्टेशन होते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। तो एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैंने तो ये किया था और इन्होंने ये नहीं किया। कई बार हमारे जैसे लोगों को तो याद भी नहीं रहता कि मैंने किसके साथ क्या किया था, मैंने किसे किस अवसर पर क्या गिफ्ट दिया था, मैंने किस मौके पर क्या किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं रहता। इसलिए इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि मैं इन सोशल एक्सचेंजेस की एक्सपेक्टेशन से मुक्त हूँ। मैं कभी ये चिंता नहीं करता कि कोई हमारे यहाँ क्या गिफ्ट दे के गया है, क्योंकि मेरी जो श्रद्धा आस्था होती है वो मैं दे आता हूँ। अब हो सकता है कभी कम हो जाती हो तो लोग नाराज़ हो जाते हो, कहते हो कि मैं तो ज़्यादा दे के गया था, इन्होंने कम दिया। हो सकता है, लेकिन हुआ करे। मैं डायरी मेंटेन नहीं करता। तमाम घरों में देखता हूँ डायरी मेंटेन होती है कि फलाने मौके पे इतने रुपए आए, इतना ये गिफ्ट आई, इतनी आई। बड़ी मुश्किल काम है ये सब काम, और उसको एवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल काम है ना, समस्या होती है। तो बड़ों से एक्सपेक्टेशन, मैं छोटा हूँ, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तो उन्हें चाहिए कि मुझे ये दें। अब अगर वो नहीं देते तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। नहीं मिलता है तो हम उन्हें बुरा कहने लगते हैं। बुरा ना कह के हम मांग लें, जब वो हमारे अपने बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं इत्यादि, तो हम कह भी सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। निसंकोच कह दें कि मुझे ये चाहिए, बजाय ये पापा ने तो ये भी नहीं दिया, पापा से तो ये भी नहीं बन पड़ा कि ये कर देते। ज़्यादातर शिकायतें पापा से होती, मम्मी से तो होती नहीं प्राय। उन्होंने तो ये भी नहीं किया। दादा दादी से इसलिए नहीं होती कि दादा दादी उम्र के उस दौर में पहुंच जाते हैं कि कमाते नहीं हैं, पैसा उनके पास नहीं आता है जो रखा होता है। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन तब पैदा होती हैं, चचेरे भाई को तो ये दे दिया, कज़न को मुझे नहीं दिया, उसकी बर्थडे पे तो पहुंच गए थे दादाजी, उसको तो नया सूट लेके दे दिया, लेकिन मेरे लिए कंजूसी कर गए। ये एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो गिफ्टिंग की भावना है, कुछ देने की भावना, मोमेंटरीली प्रभावित होती है, क्षण से प्रभावित होती है। उस क्षण हमारा बजट क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारे सामने कितने पहाड़ खड़े हैं ज़रूरतों के, ये है। अब मुझे ध्यान है कि एक बार किसी परिवार में पिता को ये दिखाई दे रहा था कि बच्चों के एडमिशन्स होने हैं, जुलाई अगस्त का महीना आ गया है तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो एक बेटे की बर्थडे पड़ गई, पिता ने उसको साधारण तौर पे टरका दिया। टरका नहीं कहेंगे, छोटी सी गिफ्ट देके तो नाराज़ हो गया, बड़े भैया को तो ये दिया था, वो दिया था। उनका बेटा अभी बहुत खर्चे सामने हैं, हाँ मेरे लिए सारे खर्चे होते हैं, बाकी के लिए तो होते नहीं। तो कई बार कुछ माता पिता इसमें भी कैलकुलेशन रखते हैं कि बच्चों को भी जो गिफ्टिंग करते हैं तो हिसाब से करते हैं, जिससे किसी को कोई शिकायत ना रहे। बच्चे माइंड भी बहुत करते हैं इस बात को, इस चीज़ को माइंड भी बहुत करते हैं। तो कई बार हमें बड़े होने के नाते ये ध्यान रखना चाहिए, बच्चे कोमल मन के हैं। पहली बात तो उन्हें समझाएं कि वो इतना कैलकुलेटिव ना बने। आज के ज़माने में इतना कैलकुलेटिव बनेंगे तो बड़ी समस्याएं सामने आएंगी, तो कैलकुलेटिव ना बने। बस ये ध्यान रखिए कि तीनों तरह के रिश्तों में, अपने से छोटे, अपने से बड़े और अपने बराबर के, एक्सपेक्टेशन ना रखें। छोटों से कह दें कि ये करो,
बजाय नाराज होने की कि ये क्यों नहीं किया। बड़ों से मांग ले, मुझे ये चाहिए, जिद करके मांग ले, और अगर वो ना दे सके तो बुरा ना माने। तो उनसे कह दीजिए ठीक है पहले आप अपना बजट देखिए, हम तो कभी भी ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर वो ध्यान नहीं रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे और आपको देंगे भी। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी कुर्बानी नहीं करते, कर देनी चाहिए। भाई को कुछ दिया है माता पिता ने, अगर ज़्यादा दे दिया तो कोई बात नहीं, इस पर लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये आदत पड़ गई तो आगे चल के यही संपत्ति के बंटवारे में लाठी चलने की नौबत भी आ जाती, गोली बंदूक भी चल जाती। शुरू से ही आदत हो कि भैया को दे दिया कोई बात नहीं, ये होता है। मुझे ध्यान है कि एक बार मेरा छोटा भाई तो मुझसे 9 साल छोटा है, बराबरी कोई बात ही नहीं उठती। आम, जो इटावा में जो चूसने वाले आम होते हैं, टपका कहलाते हैं, बाल्टी भर के टपका आए। माता पिता ने कहा कि ये तुम्हारे रखे 5-5 दोनों के। हम दोनों को 5-5 दे दिए गए। वो छोटा था लेकिन उसे पसंद बहुत थे, मुझसे ज़्यादा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं थी, मुझसे बहुत ज़्यादा। अपने हिस्से के पूरे खा गया। फिर आया, बोला कि तुम्हें अच्छे लगते हैं ये? हमने कहा हाँ। खाओगे? हमने कहा हाँ खाएंगे। ना खाओ तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा नहीं खाते। अब फिर क्या होगा अगर मैं नहीं खाऊंगा? तो मैं खा जाऊंगा। मैंने कहा खा जाओ। तो धीरे धीरे देखते देखते पूरे खा गया। तो ये तो भाई भाई के बीच में एक बड़े ही प्रेम के संबंध होते हैं। मेरे पिता बताते हैं कि उनके छोटे भाई तो 2 साल छोटे थे उनसे, तो अक्सर वो अपने छोटे भाई को सब कुछ दे दिया करते थे, जो उन्हें हिस्से में मिलता था खाने की चीज़ें, तो उनको दे दे खिला देते थे। चलते जाते थे, कहते थे जेब में भरे रहते थे और छोटे भाई को देते जाते थे, और छोटा भाई खाता जाता था। लौट के आते थे घूम के, टहल के, खेल के, तो माता पिता पूछा करते थे कि तुमने खाया बड़े से, यानी मेरे पिता से? तो कहते थे मैंने ऐसे खिला दिया। कह लो तुमने कुछ भी नहीं खाया? कि नहीं मैंने नहीं खाया, इसको अच्छा लगता है मैंने इसे दे दिया। ये भी होता है। तो बात यह है ना कि अगर ये बचपन से आदत डाली जाए तो फिर आप ना ईर्ष्या करेंगे, ना आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, आपका जीवन सुखी रहेगा। भाई हम इस संसार में आए हैं तो सुखी रहने के लिए आए हैं ना। मैं लोगों को ब्लॉक क्यों करता हूँ? सुखी रहने के लिए। क्योंकि मैं अनावश्यक बहसें करके अपना जीवन क्यों ना रख करूँ? भाई आपको मैं पसंद नहीं, मेरी बात पसंद नहीं, तो मत देखिए मुझे, मत सुनिए मुझे, मत चैनल सब्सक्राइब करिए। आपने कसम थोड़ी खाई कि नहीं डंडा लेके पिल पड़ेंगे, कि नहीं बहस करके जो है एनी हाउ ये साबित करके ही चलेंगे। संसार में सबसे बड़ी तकलीफ है सिर्फ इस बात की है कि हम दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप सही हो, यू आर राइट। मैं कब कह रहा हूँ कि आप राइट नहीं हैं? आप राइट हैं, मैं इस पर बहस क्यों करूँ? यू आर राइट, दैट्स ऑल। जीवन में यही सीखिए। थैंक यू।